जय भीम दोस्तों, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अम्बेडकराइट एक्टिविज्म। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग की। पर उससे पहले दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान, इस पर दो शब्द बोल देता हूं, क्योंकि जिस प्रकार हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे ध्यान दे रही है, इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, अगर उतना ही इंटरेस्ट इन्होंने जब बजट में जो योजनाओं पे पैसा खर्च किया जाता है, वो पैसा लोगों के तरफ पहुंच रहा है या नहीं, योजनाएं लोगों की तरफ पहुंच रही या नहीं है, इस पे भी ध्यान दिया होता तो हमारे देश की उन्नति हुई होती, हमारे देश के लोगों की उन्नति हुई होती। दोस्तों ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो पैसा SC ST के लिए एलोकेट किया जाता है उसकी अमाउंट होती है 40,000 करोड़, 30,000 करोड़। अगर इतनी अमाउंट में SC ST के लिए खर्चा की जा रही है तो उनका तो उद्धार हो जाना चाहिए था। पर दोस्तों ये केवल कागज पे रहता है, हकीकत में ये जो अमाउंट है ये उनके लिए खर्चे की ही नहीं जाती। तो मोदी जी को मैं यही बताना चाहूंगा, जिस प्रकार आप हर घर तिरंगा अभियान इसमें ध्यान दे रहे हैं, उसी प्रकार जब बजट में कुछ अमाउंट एलोकेट की जाती है, नई नई योजनाएं लाई जाती है, उसमें भी इतना ही ध्यान दीजिए, इतना ही इंटरेस्ट दिखाइए। और इस देश के तिरंगा से हर एक बच्चा प्यार करता है, बूढ़ा प्यार करता है, हर कोई इससे प्यार करता है। जो लोग प्यार नहीं करते वो नागपुर में रहते हैं, वो जो नागपुर का जो हेडक्वार्टर है वहां पर रहते हैं। नागपुर के लोग तो वैसे बहुत प्यार करते हैं हमारे तिरंगा को, पर जो नागपुर में एक हेडक्वार्टर है RSS का, उन्होंने 52 साल तिरंगा को कभी लहराया नहीं उनके ऑफिसेस में, तो उनको उनके ऊपर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे उनका ट्विटर हैंडल है, ट्विटर हैंडल पे उन्होंने उनकी DP चेंज की है या नहीं है, फेसबुक पे उनके लोगों ने DP चेंज की या नहीं की है, ये देखने की आवश्यकता है। देश के लोगों को इतना ध्यान मत रखिए। अगर देश के लोगों का ध्यान रखना ही है तो जो देश के लोगों के लिए योजनाएं लाई जाती है, जो देश के अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अमाउंट एलोकेट की जाती है, वो उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इस पर ध्यान दीजिए। ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग की। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग को अगर समझना है तो पहला फ्लैग क्या होता है ये समझ लीजिए। जो देश इंडिपेंडेंट होता है, जिस देश पे किसी दूसरे देश की हुकूमत नहीं होती है, वो देश फ्री नेशन होता है, या फ्री कंट्री भी उसे कहा जाता है। और फ्री कंट्री या फ्री नेशन का सबसे बड़ा सिंबल अगर कोई होता है तो वो उसका फ्लैग होता है। ये जो फ्लैग है इसको पैट्रियटिज्म से भी जोड़ा जाता है, और हमारे इंडिया में जो पैट्रियटिज्म पर बहुत ही भयंकर वाली बहस होती है, फिर वो नेशनलिज्म पर हो, राष्ट्रवाद पर हो, फर्जी राष्ट्रवाद पर हो, तो इस तरह की बहस हमारे इंडिया में तो चलती ही रहती है। तिरंगा हर किसी को प्यारा है, पर ये तिरंगा जो है ये क्या सच में इंडिया का इन्वेंशन है? तिरंगा, इसको इंग्लिश में ट्राई कलर कहते हैं, और ट्राई कलर को ही तिरंगा कहा जाता है। वैसे अगर हम इसे इंडिया के तिरंगा को हम नाउन वाइज ले तो ये यूनिक है, पर अगर इसके मीनिंग वाइज इसे ले तो तिरंगा को ही ट्राई कलर कहा जाता है। और ट्राई कलर ये कोई इंडिया का इन्वेंशन नहीं है, बल्कि ये यूरोपियन इन्वेंशन है। ट्राई कलर का इन्वेंशन यूरोप में हुआ था, इस तरह का फ्लैग का। और जब फ्रेंच क्रांति हुई तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इसका महत्व पूरे दुनिया में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो ट्राई कलर है इसको इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है, सोशल रिवॉल्यूशन के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। क्या हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग, इंडियन फ्लैग, क्या ये यूनिक है दुनिया में? तो डेफिनेटली ये यूनिक है। और इसको अगर कुछ चीज यूनिक बनाती होगी तो वो है अशोक चक्र। अगर इस अशोक चक्र को हटा दिया जाए तो इसका यूनिकनेस चला जाएगा, क्योंकि इसी तरह का ट्राई कलर आयरलैंड के फ्लैग में भी हमको देखने को मिलता है, आइवरी के फ्लैग में भी हमको इसी तरह का ट्राई कलर देखने को मिलता है। तो हमारे फ्लैग को जो यूनिक बनाता है पूरे दुनिया में, वो है सम्राट अशोक का अशोक चक्र। सम्राट अशोक भले ही बौद्ध सम्राट थे, पर उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म जाति के जो लोग थे उनसे इक्वली ट्रीट किया जाता था, उनको उनके धर्म पर विश्वास रखने का अधिकार था। इसलिए दोस्तों सम्राट अशोक का जो अशोक चक्र है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पे लिया गया, क्योंकि हमारे देश में भी अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं और सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाए। इसलिए दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सम्राट अशोक का जो अशोक चक्र है वो हमारे ध्वज पर लाया। वैसे तो कहा जाता है कि पिंगाली वेंकैया ने हमारे राष्ट्र ध्वज का डिजाइन बनाया है, पर दोस्तों पिंगाली वेंकैया ने जो डिजाइन बनाया था वो डिजाइन कुछ इस तरह से था, और उसको मॉडिफाई जो किया है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस प्रकार मॉडिफाई किया है। इस बात को भी आपको समझना होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है उसके लिए भी सम्राट अशोक का चिन्ह ही इस्तेमाल किया गया है। अगर इंडियन नेशनल फ्लैग को देखोगे तो उसमें भी सम्राट अशोक है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है
उस चिन्ह में भी सम्राट अशोक है। तो सम्राट अशोक जी का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे इंडिया के लिए, पूरे अखंड भारत के लिए। सम्राट अशोक अपने अनुशासन के लिए जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी के लिए वो पहचाने जाते थे। इसलिए दोस्तों सम्राट अशोक जी को हमको थैंक यू बोलना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं तिरंगे के सफर की। 1857 के बाद पहली बार अंग्रेजों ने सोचा कि इस देश के लिए एक फ्लैग होना चाहिए। तब उन्होंने कुछ इस प्रकार फ्लैग बनाया जिसमें यूनियन जैक भी था। 1905-6 में इस प्रकार का फ्लैग बना जो ट्राई कलर था। मैंने आपको पहले ही बताया था ट्राई कलर ये कोई इंडिया का इन्वेंशन नहीं है। ट्राई कलर ये यूरोपियन क्रांति से इसका उदय हुआ था। तो दोस्तों ये जो ट्राई कलर है इस फ्लैग के द्वारा हमारे इंडिया में उसको एक्सेप्ट किया गया। ट्राई कलर का मैंने आपको मतलब भी बताया था। लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल रिवोल्यूशन को ये प्रोजेक्ट करता था, इसलिए हमारे इंडिया ने भी उसको स्वीकारा। इस फ्लैग को वंदे मातरम फ्लैग भी कहा जाता है क्योंकि इसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, जिसमें कमल का फूल भी था, जो आज भाजपा का जो राष्ट्रीय उनका जो पॉलिटिकल चिन्ह है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा फ्लैग धीरे धीरे मॉडिफाई होते जा रहा था। सबसे शॉकिंग तो मुझे होम रूल मूवमेंट का फ्लैग लगा जिसे बाल गंगाधर तिलक जी ने अडॉप्ट किया था। उस फ्लैग में 7 स्टार थे जो सप्त ऋषि को दर्शाते थे। एक चांद था और उसमें भी एक स्टार था। तो कुल मिलाकर 8 स्टार थे उसमें और एक चांद था। और सबसे शॉकिंग मतलब उसमें यूनियन जैक भी था। और यूनियन जैक होने के बावजूद लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने इसे अडॉप्ट किया। तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्र प्रेमी के तौर पर ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं। और वही राष्ट्र प्रेमी जिस फ्लैग में यूनियन जैक है मतलब अंग्रेजों का झंडा है, उस फ्लैग को उन्होंने अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकृत किया। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू जी इनसे भी बड़े राष्ट्रभक्त थे क्योंकि नेहरू जी ने जब यूनियन जैक हमारे इंडियन फ्लैग में रखने के लिए अंग्रेजों ने कहा तो नेहरू जी ने साफ तौर पर नकार दे दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया उस फ्लैग को। और बाल गंगाधर तिलक ने ऐसे फ्लैग को जिसमें यूनियन जैक है, अंग्रेजों का झंडा है, उस फ्लैग को स्वीकृत किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाल गंगाधर तिलक से भी बड़े राष्ट्रभक्त हमारे नेहरू थे। 1921 में गांधी जी को लगा कि हमारे देश का एक फ्लैग होना चाहिए, हमारे मूवमेंट का एक फ्लैग होना चाहिए। तब उन्होंने पिंगाली वेंकैया को डिजाइन बनाने के लिए कहा और पिंगाली वेंकैया जी ने कई तरह के डिजाइन बनाए जिसमें से इस डिजाइन को गांधी जी ने सिलेक्ट किया। इसलिए इस फ्लैग को गांधीज फ्लैग भी कहा जाता है, जिसमें रेड है, रेड हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ग्रीन है, ग्रीन मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। बाद में इस फ्लैग में व्हाइट जोड़ा गया और व्हाइट उन्होंने जो लोग हिंदू और मुस्लिम नहीं है, अदर रिलीजियस लोग है, तो उन लोगों को ये रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। पर बाद में इसको उन्होंने सेक्युलर तरीके से भी बताया कि रेड जो है वो सैक्रिफाइस का प्रतीक है और ग्रीन जो है वो होप्स का प्रतीक है और जो व्हाइट है वो प्योरिटी का प्रतीक है। तो इस तरह से बाद में उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज किया। दोस्तों अब तक काफी फ्लैग्स बन चुके थे, काफी झंडे बन चुके थे, पर ऑफिशियली किसी भी फ्लैग को एक्सेप्ट किया नहीं गया था। फाइनली 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इस फ्लैग को सिलेक्ट किया गया, इसलिए इसे स्वराज्य फ्लैग भी कहा जाता है। इस फ्लैग का डिजाइन भी पिंगाली वेंकैया जी ने ही किया था। उन्होंने कई सारे डिजाइन किए थे जिसमें से ये भी एक फ्लैग है। तो दोस्तों इसलिए हमारा जो नेशनल फ्लैग है, जो अभी मॉडर्न इंडिया का जो फ्लैग है, रिपब्लिक इंडिया का फ्लैग है, उसकी डिजाइन किसने की तो हम पिंगाली वेंकैया का नाम लेते हैं। पर पिंगाली वेंकैया ने जो डिजाइन की थी उसमें अशोक चक्र कभी भी नहीं था, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। पिंगाली वेंकैया ने जो डिजाइन किया था वो ये फ्लैग था जिसमें अशोक चक्र को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वहां पर मॉडिफाई किया है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारा अभी मॉडर्न इंडिया का जो फ्लैग है उसको बनाने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने बनाई थी वो डिजाइन ये थी स्वराज्य फ्लैग की, जबकि उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखा जाए तो इनिशियल कंट्रीब्यूशन तो उनका ही है और ये क्रेडिट हमको पिंगाली वेंकैया जी को ही देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस फ्लैग को डिजाइन किया था। मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक का जो अशोक चक्र है उस चक्रों को लाने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया है, इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का फ्लैग मेकिंग में भी कंट्रीब्यूशन रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब तक दोस्तों आप समझ चुके होंगे जो ट्राई कलर है उस ट्राई कलर को ही तिरंगा कहा जाता है और ये जो ट्राई कलर की कॉन्सेप्ट है ये यूरोप से आई है और ये रिप्रेजेंट लिबर्टी को करती है, सोशल रिवोल्यूशन को करती है, रिपब्लिकनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। और जो अशोक चक्र है वो अशोक चक्र के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कंट्रीब्यूशन रहा है और जो इंडिया का जो फ्लैग है
इसको इनिशियली डिजाइन करने का जो क्रेडिट जाता है वो पिंगाली वेंकैया जी को जाता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।